नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम महेश कुमार है। महेश जी यूपी के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी माँ पिताजी तो गुजर गए थे। मेरे बड़े भाई की पत्नी और मेरी पत्नी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो सरकारी नौकरी में अधिकतर अपने ड्यूटी पर ही रहते थे। मेरी जो शादी को 2 साल हो चुका था और मेरी पत्नी को अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जो भाभी थी उनके 2 बच्चे थे और वो मेरी बीवी को ताना मारती थी कि तुझे 2 साल हो गया, तुझे कोई अभी बच्चा नहीं हुआ है, तू बांझ है। इस तरह की बातें भाभी हमारी पत्नी से बोला करती थी। लेकिन मैं अपनी पत्नी को मना कर रखा था कि भाभी को बोलने दो, बोलने से कुछ नहीं होता है। वो बड़ी हैं, उनकी बात को अनसुनी रखो, अपने दिमाग में मत लाओ। इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। एक दिन वो खुद ही चुप हो जाएंगे। जब हमें भगवान औलाद देगा तो देगा ही, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं देगा तो कोई बात नहीं, तुम भगवान पर विश्वास रखो। मैं ठहरा खेत में काम करने वाला एक छोटा सा किसान। दिन भर अपने खेतों में लगा रहता था। मैं अनाज के साथ सब्जी भी उगाया करता था। और हमारे भाई साहब तो जो अपना पैसा भेजते थे वो भाभी के नाम से मैंने डराता था और वो पैसा अपने पास ही रखती थी। बहुत मुश्किल से कुछ पैसे मम्मी को दिया करती थी। मैं जो अपना परिवार का खर्चा था, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, मैं अपने जो खेत का काम था उससे मैं चलाया करता था। झगड़ा जो था दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। आखिर मेरी पत्नी कब तक बर्दाश्त करे। मैं जब खेत में होता था तब उनकी लड़ाई तेज हो जाती थी। पड़ोसियों को आना पड़ता था समझाने के लिए। अब मैं जब शाम को आता तो मेरी पत्नी मुंह फुला के बैठी होती थी कि आप कुछ बोलते ही नहीं हो। लेकिन मैं क्या बोलूं भाभी के बीच में, मैं तो तुम्हें ही कुछ बोल सकता हूं। मैं उसको समझा रहा था, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में रहती थी। मैं समझा बुझा के उस रात को तो मतलब राजी कर लिया कि चलो भाभी से मैं बात करूंगा, भाभी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन भाभी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो उनकी आदत बन चुका था। दूसरे दिन मैं खेत से आया तो ज़्यादातर शाम हो चुका था, अंधेरा हो गया था और घर में मेरी लड़ाइयाँ चल रही थी। मेरी माँ बीच बचाव करने में लगी थी। लड़ाइयाँ कोई मारपीट नहीं हो रही थी, बस गाली गलौज एक दूसरे को। पड़ोसी आकर के मजा लेते थे। मैं जब आया तो मेरा खून खौल गया। मैं दोनों को समझाने लगा कि भाभी आप भी चुप हो जाइए और मेरी पत्नी को भी। लेकिन दोनों कोई मानने को तैयार नहीं था। माँ भी परेशान हो चुकी थी। आखिर मैंने अपनी पत्नी से बोला कि देखो मान जाओ, मान जाओ। लेकिन वो तो चुप होने के नाम ही नहीं ले रही थी। वो कह रही थी पहले अपनी भाभी को चुप कराओ तब मैं चुप होंगी। मैं भाभी के पास जाऊँ तो भले वो पत्नी को चुप कराओ तब मैं चुप रहूँगी। आखिरकार मैं तंग आ चुका था। उनको झगड़ा मनाने में अब रात के 8 बज गया था। मुझे गुस्सा आया और मैं उस घर से निकल पड़ा, यानी कि भाड़ में जाओ तुम लोग। अब मैं बाहर निकलने लगा। मेरी माँ बोली इतनी रात को कहाँ जा रहा है। लेकिन माँ, इस घर में कैसे रहूँ, तुम ही देखो, अब तुम ही इनको संभालो। मैं थोड़ा घूमने फिरने जा रहा हूँ, जब मन शांत होगा तब मैं वापस लौटूंगा। मैं अपने खेतों की तरफ चल पड़ा। खेत के पास जाकर के वहाँ मैं 2 घंटा बैठा रहा।
सोचता रहा कि ये आखिर ऐसा मेरे घर में क्यों हो रहा है। भगवान मुझे कब औलाद देंगे कि भाभी टोकना बंद कर देंगी। यही सब बातें मैं सोच रहा था। तब तक 2 घंटा बीत चुका था। अब रात के करीब 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। मन मेरा बहुत बेचैन था, सर में दर्द हो रहा था। मैं कभी कभी तो दारू पी लिया करता था, लेकिन रोज़ का आदी नहीं था। वो जो मेरे गांव का ठेका था, रोड पर ही था। एक गुमटी सी बना रखी थी, देसी दारू का ठेका था वो। और उसमें कोई ना कोई रात में भी रहता था उसके अंदर में, क्योंकि रात में कस्टमर भी आते थे, गांव वाले भी आते थे, और रोड पर जो जाने वाले लोग हैं वो भी रुक करके दारू लिया करते थे। मेरा भी मन हुआ कि चल करके थोड़ा मैं दारू ले लूं और पीऊं कि मेरा मन शांत हो जाए, और फिर मैं कहीं पर खेतों में आकर के अपने कुटिया में सो जाऊं, और इसके बाद सुबह मैं जाऊंगा। यही प्लान बना करके मैं उस ठेके की तरफ चल पड़ा था। ठेके में जो गुमटी थी उसकी रोशनी हो रही थी, इसका मतलब कोई न कोई उसके अंदर है, उसके अंदर लालटेन जल रही थी। लेकिन मैं जब पास थोड़ा पहुंचा तो देखा वहाँ पर एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में खिड़की के पास कभी जा रहा था और कभी वापस आ रहा था, जा रहा था वापस आ रहा था, और कुछ लंबाई उसका कुछ ज़्यादा ही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई राहगीर है और दारू के लिए शायद वो बातचीत कर रहा है ठेके वाले से। मैं अब करीब पहुंच गया। मैं देखा वाकई उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी। सर के बाल भी बड़े बड़े थे, और सबसे जो भयंकर लग रही थी उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन उसकी जो हाइट थी उसमें वो मैच कर जाता था। मैं बोला, भाई थोड़ा सा आप साइड से हट जाओ, क्योंकि वो खिड़की के पास में खड़ा था चिपक करके, मुझे दारू ले लेने दो। जैसे ही मैं बोला वो मेरी तरफ मुड़ा, बोला, एक बोतल मेरे लिए भी ले लो। और वो जो बोला उसकी आवाज़ सुन करके मैं चौंक गया। इतना बड़ा आदमी और नाक से बोल रहा था, आवाज़ बिल्कुल पतली सी लग रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। नहीं भाई, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपके लिए क्यों दारू खरीदूँ, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो अपने लिए लूँगा। लेकिन वो तो जिद पकड़ उठा, नहीं मेरे लिए भी ले लो। अब मैं मना करने लगा, लेकिन वो तो बच्चों की तरह जिद करने लगा था कि आप मेरे लिए भी ले लो। एकदम मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने कहा, ठीक है, तुम किस गांव के हो? तो कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैंने कि जब तक अपने गांव का नाम नहीं बताओगे तब तक मैं आपके लिए दारू नहीं लूँगा, चाहे मुझे यहाँ से वापस लौटना पड़े, वो मुझे मंजूर है। तब उसने एक नाम बताया, और वो नाम मैंने आसपास के गांव में कभी सुना नहीं था। और बोलते ही बोला, अब तो मेरे को दारू दिला दो। अब मैं तो वादा किया था। अब मैं बोला, ठीक है, तुम पीछे हटो, मैं तुम्हें दारू खरीद देता हूँ। मैं मसाले वाले दारू पीता था कभी कभी, और दुकानदार को मैंने बोला, खिड़की को ठकठकाया कि अंदर से खिड़की बंद थी। तब उसने खोला खिड़की को। मैंने बोला, 2 बोतल मसाले वाली दारू दे दो। पैसे मैंने दे दिया, और वो दारू मेरे को पकड़ा के खिड़की बंद कर लिया। ऐसा ही रात में क्या करते थे कि पता नहीं कोई उनसे पैसे भी छीन ले और दारू की बोतल भी ले ले। कई बार ऐसा भी होता था उस जगह पर। और जैसे ही मैं दारू की बोतल लेकर के मुड़ा, वो लंबा वाला आदमी मेरे हाथ से दोनों दारू की बोतल छीन लिया, और छीन करके दूर जा खड़ा हुआ, और एक बोतल तो ऐसे ही खोल करके गटागट पीने लगा। अब तो इसकी हिम्मत देख करके और मेरी तो खून खौल उठा। यानी कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम, एक बोतल मेरे को वापस करो। अब मैं वो बोतल को पकड़ लिया, और तब तक तो वो बोतल पी करके खाली बोतल फेंक चुका था और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा।
और पतली आवाज़ में बोल रहा था कि यहाँ से भाग जा और मुझे ये बोतल पी लेने दे, मेरे को पकड़ मत, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन मैं तो बहुत गुस्से में था, नहीं भाई तेरे की एक बोतल मैं दे दिया, दूसरा बोतल तो मेरे को छोड़ दे। लेकिन वो तो मजबूती से बोतल को पकड़ रखा था और अचानक वो गुस्से में हो गया और मुझे धक्का दे दिया। मैं तो एकदम धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा और गिरते ही मैं उसकी तरफ देखने लगा कि ये जिसके लिए मैं दारू खरीदा और वही मुझे धक्का दे रहा है। ये है आज की दुनिया। मैं एकदम गुस्से में था और तब तक तो वो बोतल खोल करके और दूसरा बोतल भी घटाघट वो पी चुका था। अब मैं चिल्लाते हुए उठा कि भाई तुम तो बड़े बेकार आदमी हो, मैं तुम्हारे लिए बोतल खरीदा और तुमने तो मेरा हिस्सा भी पी लिया, अब मैं क्या करूं। जैसे ही मैं बोला उसने तो मेरा कॉलर पकड़ करके एकदम हवा में उठा लिया, किसी बच्चे की तरह, और मुझे गोल गोल घुमाने लगा और फिर नीचे खड़ा कर दिया और बोला कि देख, मुझे और दारू की ज़रूरत है, अगर तू मेरे को दारू दिलवा देगा तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा और नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। अब उसका जो आकार था, लंबाई और बढ़ने लगी थी, उसकी आंखें और मोटी मोटी सी होने लगी थी, उसके हाथ की जो लंबाई थी और लंबी हो चुकी थी। अब मैं तो देख करके लगा कि मैं बेहोशी हो जाऊंगा डर के मारे। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि जिससे मैं पंगा ले रहा हूँ ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो ज़रूर कोई प्रेत है। प्रेत के पास में ऐसी शक्ति होती है। अब मैं वहाँ से उठ करके भागने लगा और मैं उस जगह से कुछ ही दूर पहुँचा था और तब तक तो वो मेरे को पकड़ लिया। लंबा हाथ उसका था ही और पकड़ने में देर नहीं की। कहा भागा कहाँ जा रहा है। नाक में अभी भी बोल रहा था, पतली सी आवाज़ थी उसकी। बोली मुझे 2 बोतल और दारू दिलवा दे, इसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं अब क्या करता क्या। मैं तो समझ गया था कि ये जब तक दारू नहीं लेगा और ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और नहीं तो ये मुझे मार ही देगा। मैं एकदम अंदर से डरा हुआ सहमा हुआ था। अब मैं खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की तो बंद थी और मैं दुकानदार को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन दुकानदार तो खिड़की खोल ही नहीं रहा था। कितना भी मैं पुकारने लगा लेकिन वो खिड़की नहीं खुला। तब हम पीछे तरफ में बढ़े, मेरे साथ में वो प्रेत भी था। अब पीछे जब गए तो दरवाज़ा तो ताला बंद था और वो दुकानदार उस जगह से बिल्कुल कहीं भाग गया था। ये बात मुझे समझ में नहीं आई और वो प्रेत अब एकदम गुस्से में हो चुका था। वो एकदम बोल रहा था कि तुम मुझे दारू दिलवा दो। मैं उसका हाथ जोड़ लिया कि मैं कहाँ से दारू दिलवाऊँ, देख रहे हो ताला बंद है और दुकानदार तो भाग चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता है, आप मुझे जाने दो। और मैं जैसे ही बोला वो मेरे ओर से मुड़ करके उस दरवाजे की तरफ चला गया। और जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, अब यही मौका था कि वहाँ से मुझे भागने का। अब मैं अपने घर की रास्ता ले लिया, दौड़ता हुआ जाने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा दूर आगे पहुँचा दौड़ते हुए, तभी एक आदमी पेड़ के पास से छिपा हुआ था और मेरे आगे आ गया। मेरा तो जैसे हार्ट अटैक होने पर हो गया, क्योंकि एक भूत को तो मैं पीछा छुड़ा के भाग रहा हूँ, दूसरा भूत कहाँ से पेड़ के नीचे से निकल आया साइड से, लेकिन वो ठेके वाला था। वो बिल्कुल डरा हुआ था। बोला क्या हुआ भैया, आपको छोड़ दिया। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि उसने सारा कुछ देख चुका था और वो पहचान चुका था कि वो ज़रूर कोई भूती है। और तभी वो जल्दी से तालाब बंद करके और इस पेड़ के पास आकर के पीछे छिप गया था। मैंने बोला हाँ, अरे भाई तुमने तो मेरी जान को खतरे में डाल दिया था, तुमने क्यों भागे वहाँ से। वो 2 बोतल मांग रहा था, मैं 2 बोतल दिलवा करके उससे पीछा छुड़ा लेता, जान बच जाती। और तब तक हम देखने लगे उस ठेके की तरफ में, वहाँ से दिखाई पड़ रहा था। अब हमने देखा, थोड़ा दूर तो था
लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई पड़ रहा था और शायद वो ताला को तोड़ दिया था। अब जो ठेके वाला था बिल्कुल डर चुका था। वो कहने लगा कि भाई ये तो मेरी दुकान में घुस चुका है, ये तो सारा ही दारू पी जाएगा। मैंने बोला हाँ हो सकता है, मैं भी डरा हुआ था। मैं कहा भाई तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, नहीं तो दोबारा उसने पकड़ लिया ना तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसी वक्त हमने देखा कि वो लंबा आदमी उस ठेके के अंदर से निकला और उसके हाथ में और 2 बोतल थी और एक अंधेरे साइड में वो चला गया। ठेके वाले मुझे जाने नहीं दे रहा था, कह रहा भाई साहब आप रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वो बिल्कुल डरा हुआ था। अब उसके कहने पर मैं थोड़ा रुक गया था, लेकिन मैं तो खुद ही अंदर डरा हुआ था। मैं तो उससे अपनी जान छुड़ा करके वापस भागा था। जब वो लंबा आदमी अब नज़र आना बंद हुआ तब ठेके वाला बोला चलो भाई साहब ताला तो खुला हुआ है, चलो आकर के देखते हैं कि हमारी दुकान में कुछ बचा है कि नहीं। अब मैं उसके साथ उस दुकान तक जाने का खतरा मोल ले लिया था। जब हम दुकान पर पहुँचे तो दुकान में तो कुछ तहस नहस हुआ ही नहीं था। हाँ, वो जो मसाले वाली दारू थी, जो पेटी खुली हुई थी, जो उसके पास में स्टॉक था, वो सब ख़त्म था। वो बाकी दारू को पी चुका था और जो बचा था वो 2 बोतल हाथ में लेकर के निकल गया था। बाकी दारू अलग ब्रांड की, सब कुछ वैसे के वैसे रखा हुआ था। मैंने अब बोला भाई जान बचाना है, ताला बंद करो, दूसरा ताला लगाओ और चलो यहाँ से, और सुबह भी आकर देखना कि तुम्हारी दुकान में क्या हुआ नहीं हुआ है। अब भाई तुम इतनी रात को यहाँ पर मत रुका करो, ये बहुत सुनसान रोड है, यहाँ पर देख रहे हो ना ट्रैफिक बहुत कम चलती है। अब मेरी वो बात समझ चुका था और तभी वो दूसरा ताला निकाल कर गेट बंद करने लगा। मैंने बोला भाई 1 बोतल दारू तुम मेरे लिए निकाल दे, और दूसरे ब्रांड का दारू निकाल के मुझे दिया और तब हम वहाँ से निकले। घर का तो क्लेश रात भर चला था, लेकिन मैं घर रात में तो गया ही नहीं। दारू पी करके किसी के गांव के पास में घर पर ही बाहर ही रुका था। सुबह सारा हाल अपने माँ को बताया जाकर कि देखो कि मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ था। ये सब झगड़े का जड़ से ही हुआ था ना झगड़ा होता ना मैं उस दुकान पर जाता। आखिरकार मेरी पत्नी को भी समझ में आ गया था और मेरी भाभी को भी समझ में आ गया था कि घर का झगड़ा घर के इंसान पर ही पड़ता है। घर का जो क्लेश होता है कहीं दूसरे पर नहीं जाता, अपने परिवार वालों पर ही पड़ता है। और तब से हमारे घर में शांति हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।